Assalamualaikum guys, I am Sushma Rashid with Online Economics Solution। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्जिनल एंड एवरेज रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कब मार्जिनल ज़्यादा होगा, कब एवरेज ज़्यादा होगा, कब दोनों इक्वल होंगे, एवरेज मार्जिनल को कब टच करेगा, मार्जिनल एवरेज को कब टच करेगा। उसके लिए एक छोटा सा लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर आपको इकोनॉमिक फंक्शन याद है, मीन के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद हैं और उनका ग्राफ भी टोटल का याद है, तो उसके बाद आप मार्जिनल और एवरेज उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मार्जिनल और एवरेज कौन किस जगह पे ज़्यादा है, किस जगह पे कम है और कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, मैंने तीन फंक्शन लिए हैं इकोनॉमिक्स के। एक है प्रोडक्शन का, टोटल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन लेबर एंड कैपिटल। एक मैंने लिया है टोटल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। इसके अलावा भी आप जो है कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन होना वो टोटल का फंक्शन चाहिए। ये देखें टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्जिनल एवरेज का नहीं होना चाहिए, होना टोटल का चाहिए। उसका ग्राफ एक्सेप्ट आपको आना चाहिए कि ग्राफ की शेप कैसी है। तो मैं सबसे पहले टी आर से स्टार्ट करता हूँ। टी आर इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, और आपको आइडिया होगा मुनाफे के केस में ऐसा होता है कि टी आर की ये शेप है। अदरवाइज जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है उसमें टी आर की स्ट्रेट लाइन होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहला जो मेथड है मार्जिनल एवरेज देखने का, तो इस क्वांटिटी पे मार्जिनल ज़्यादा है या एवरेज ज़्यादा है। तो मैं एक क्वांटिटी लेने लगा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इस क्वांटिटी पे मैं देखना चाहता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट से मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है या एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। तो उसके लिए सिंपल क्या करें, आप इस लाइन को वर्टिकली ग्राफ जो है वो वर्टिकल ड्रा करें। इसके बाद ये इतना टी आर है, इसमें होप तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि इस कर्व पे इतना टी आर है और इतनी क्वांटिटी है, सिंपल ग्राफ नहीं। अब देखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्जिनल ज़्यादा है या एवरेज ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें, मार्जिनल के लिए ये मेथड है कि आप जिस पॉइंट पे मार्जिनल चेक करना चाहते हैं वहाँ पे एक डॉट लगाएं, पॉइंट लगाएं। पॉइंट लगाने के बाद वहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें। टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं, इस तरह लाइन लगाएं इस डॉट को छूकर गुजरे वो लाइन, ठीक है। इस तरह छूकर गुजरे कि राइट लेफ्ट से जो टोटल का कर्व है, ये ग्राफ है, उसको कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे। लाइक ये लाइन में लगाने लगा हूं, ये देखिए ये लाइन लगा दूं। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये लाइन तो हम अंदर भी लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाई। तो वही शराइत जो मैंने अभी बताई, एक तो ये डॉट आपने फर्स्ट लगाना है, सेकंड आपने टेंजेंट लाइन इस तरह लगानी है कि राइट लेफ्ट से टोटल के कर्व को वो इंटरसेक्ट ना करे। इसके अंदर अगर लाइन लगाएंगे तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो इधर से इसको इंटरसेक्ट करेगा, इधर से इधर इंटरसेक्ट करेगा। इसलिए हमें लाइन इस तरह लगानी है कि डॉट को भी छूकर गुजरे और राइट लेफ्ट से टोटल के कर्व को इंटरसेक्ट ना करे। तो इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ए डैश, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये ए डैश लाइन किसको शो कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू को। ये लाइन मार्जिनल रेवेन्यू। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसी क्वांटिटी पे एवरेज क्या मार्जिनल से ज्यादा है या कम है, तो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अगेन आप डॉट लगाएं उसी पॉइंट पे। डॉट लगाने के बाद जो जीरो रीजन है आपका ये वाला, इससे एक रे निकालें, लाइन निकालें, इस तरह लाइन निकालें इस डॉट में से गुजरे, तो स्ट्रेट लाइन। इसको मैं कह रहा हूं पी डैश। तो देखें इस लाइन की स्लोप ज्यादा है, बी डैश की ए डैश की। नजर आ रहा है बी डैश इज स्टीपर देन ए डैश। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यू स्टार पे ये लाइन बी डैश की लाइन अब क्या कहलाएगी,
एवरेज रेवेन्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एवरेज रेवेन्यू। तो देखिए बी डैश की क्योंकि स्लोप ज्यादा है, इसे आप क्यू डैश पे क्या कहेंगे? एट क्यू डैश क्यू स्टार एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, इस क्वांटिटी पे, क्योंकि बी डैश की लाइन जो हमने जीरो से निकाली वो ज्यादा स्टीपर है एज कंपेयर टू ए डैश, तो हम कहेंगे बी डैश क्योंकि एवरेज रेवेन्यू को शो करती है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जो कि ए डैश से रिप्रेजेंट किया गया उससे ज्यादा है। ठीक है, इससे राइट। और ये भी आपको पता है कि इससे नीचे अगर हम एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाएं तो वो दोनों नेगेटिव स्लोप होते हैं और एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है। तो किसी भी जगह पे आप चले जाएं, लाइक अब मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये वाला क्यू डबल स्टार, इस पे अगेन आपने अगर मार्जिनल के लिए क्या करना है? डॉट लगाना है, ऐसी लाइन लगानी है कि इसको छूकर बिल्कुल राइट लेफ्ट से इंटरसेक्ट ना करे। तो इसको अगेन मैं कह रहा हूं ए डबल डैश, और ए डबल डैश क्योंकि टेंजेंट लाइन है इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन कह सकते हैं। अब आपने एवरेज देखना है, किसी पॉइंट पे एवरेज ज्यादा है या कम है, तो उसके लिए अगेन क्या करेंगे? जीरो से ऐसे लाइन लगाएंगे कि इस नुक्ते से गुजरे, लाइक बी डबल डैश। अगेन बी डबल डैश की लाइन जो है ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन जो है ब्लू लाइन से ज्यादा स्टीपर है, मीन इसकी स्लोप ज्यादा है। तो जब भी ये लाइन इससे स्टीपर होगी तो आप समझ लें कि एवरेज मार्जिनल से ज्यादा है। इस तरह आप इसको आगे पीछे कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, आपको नजर आएगा कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा ही रहेगा। और ये जो इन दोनों के दरमियान गैप है ये भी कांस्टेंट रहेगा, मीन के इसकी स्लोप अगर 0.5 होगी इसकी 1 होगी, इसकी अगर 1 होगी इसकी 2 होगी, मीन के आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू की स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू की निस्बत हाफ होती है। तो आप कह सकते हैं ए की स्लोप जो है वो हाफ है, जबकि बी ए डबल डैश की स्लोप हाफ है, बी डबल डैश की डबल है। इसी तरह ए डैश की स्लोप हाफ है, बी डैश की उससे डबल है। तो कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, आपको नजर आएगा कि एवरेज रेवेन्यू की स्लोप जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से कम भी होगी, और दोनों में 2 टाइम का डिफरेंस होता है। हाफ टाइम जो है वो स्लोप होती है एवरेज रेवेन्यू की, जबकि डबल टाइम होती है मार्जिनल रेवेन्यू। ये तो था रेवेन्यू। अब टोटल कॉस्ट पे देख लें, टोटल कॉस्ट पे देख लें, ये मैं पॉइंट लगाने लगा हूँ 4 पॉइंट लगा दिए मैंने। अगेन आपने मार्जिनल चेक करनी है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज ज्यादा है, आप क्या करेंगे? ये लाइन लगा दी, ये ब्लैक लाइन क्योंकि टेंजेंट है ये मार्जिनल कॉस्ट को शो करती है। इसी क्वांटिटी पे अगर आप एवरेज चेक करना चाहते हैं तो आपको जीरो से इसी क्वांटिटी लाइन निकालनी पड़ेगी। ये देखिए, तो ये लाइन क्योंकि स्टीपर है, ये क्या है? फ्लैटर है, तो आप कहेंगे कि ये ए डैश और ये बी डैश, ए डैश वाली एवरेज को शो करती है, बी डैश वाली मार्जिनल को। तो एवरेज वाली जो है वो इस क्वांटिटी पे एवरेज ज्यादा है और मार्जिन कम है। इस पॉइंट पे आ जाएं, अगेन आप इसी पॉइंट से एवरेज के लिए निकालें तो अगेन देख लें कि यहाँ पे एवरेज ज्यादा है और मार्जिनल कम है। इस पॉइंट पे आ जाएं, अगेन एवरेज क्या है? वो ज्यादा है जबकि मार्जिनल कम है। अब इस पॉइंट पे आ जाएं और एवरेज के लिए आपने क्या करना है? अब क्या हुआ देखिए, जो टेंजेंट लाइन लगाई थी आपने वो स्टीपर है, जबकि जो आपने एवरेज के लिए जीरो से लाइन निकाली वो फ्लैटर है। तो इस क्वांटिटी पे आप कहेंगे एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। और आपको पता है कि अगर इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट ये थी, इस लाइन पे ये थी, इस लाइन पे ये थी, तो ये कम होती जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट की लाइन की स्लोप कम होती जा रही है। और हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट में कम भी होती है। एक पॉइंट आता है फॉर एग्जांपल ये वाला, जिस पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन हो चुकी है हॉरिजॉन्टली ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम होती है। अगर मैं नीचे मार्जिनल कॉस्ट पर कर्व बनाऊं तो देखिए स्टार्ट क्या हो रही है? कम। इधर भी देखिए ये पहली लाइन थी, दूसरी ये, तीसरी
ये फ्लैट होती जा रही है, बी पे कम होती जा रही है। एक पॉइंट आया मिनिमम ये वाला, इसके बाद जितने पॉइंट्स आप लेंगे मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, ठीक है। और इसी तरह आपको ये भी पता है, ये शेप होती है एवरेज कॉस्ट। स्टार्ट में एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है, ये देखिए ये लाइन, एक लाइन ये है, ये भी फ्लैट होती जा रही है लाइन जो एवरेज को शो करती है। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। एक पॉइंट आएगा जब मिनिमम होगी, वो पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे। इसके बाद एवरेज कॉस्ट आप जहाँ पे भी लेंगे, मीन के जीरो से लाइन निकालेंगे, वो लाइन ऊपर को जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो जीरो से लाइन लेंगे, जो भी क्वांटिटी पे आप देखना चाहते हो उस पॉइंट पे आपको जीरो से एक लाइन निकालनी पड़ेगी, उस पॉइंट में से गुजरे, उसके राइट लेफ्ट की लेकर दो पॉइंट देख लें, उसमें भी एवरेज देख लें, तो देख लें कि एवरेज की लाइन फ्लैटर कहाँ पे है, स्लीपर कहाँ पे। अगर फ्लैटर है तो वहाँ पे एवरेज कॉस्ट कम है, अगर स्लीपर है तो ज्यादा है। इसी तरह जो पेनियर लाइन लगाते हैं उसकी भी शेप देख लें, अगर फ्लैटर ज्यादा है तो मार्जिनल कम है, अगर वो जो टेनियर लाइन आपने लगाई वो स्लीपर ज्यादा है तो आपके मार्जिनल ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह टोटल प्रोडक्ट के केस में भी आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में फॉर एग्जांपल ये है और ये है और ये है, तो यहाँ पे देख लें टेनियर लाइन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ये करेंगे। और अगर आप एवरेज, ये मार्जिनल प्रोडक्ट को शो करेगी एवरेज। अगर इसी लेबर पे आप देखना चाहते हो तो क्या होगी, जीरो से लाइन निकालें जो कि आपकी इस पॉइंट में से गुजरे, तो देखिए ब्लू लाइन जो कि मार्जिन को शो करती है और रेड लाइन जो एवरेज को शो करती है। जो रेड लाइन है वो फ्लैटर है, जो मार्जिनल वाली लाइन है वो स्लीपर है। इसका मतलब है इस क्वांटिटी पे मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि एवरेज वाली नीचे है। इस पॉइंट पे आ जाए, अगेन इस पॉइंट पे ये देखें मार्जिनल स्लीपर है और एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो से एक लाइन निकालनी पड़ेगी। ये देखिए इस पॉइंट पे भी आप क्या, इस लेबर की क्वांटिटी पे भी आप क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट देख लें आप इस पॉइंट पे, ये देखिए ये एवरेज है, ये मार्जिनल के लिए है और एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए तो कौन सी फ्लैटर है, ये वाली ब्लू लाइन फ्लैटर है, रेड लाइन स्लीपर है। इस पे आप क्या कहेंगे, मार्जिनल इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों लाइंस को आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एवरेज या मार्जिनल, जो भी आप देखें, ठीक है। तो ये एवरेज और मार्जिनल का रिलेशनशिप है। और मार्जिनल याद रखें, जब एवरेज कम हो रही होती है, देखें यहाँ पे ये रेड लाइन एवरेज की थी, यहाँ पे ये रेड लाइन एवरेज की थी, तो इसकी निस्बत एवरेज प्रोडक्ट इस लेबर की निस्बत अगली लेबर की क्वांटिटी के एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा है, क्योंकि वो ऊपर को जा रही है। ये पहली लाइन थी, ये दूसरी, फिर आगे कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मार्जिनल की पहले स्लीपर थी, फिर थोड़ी फ्लैटर हुई, फिर और फ्लैटर, इसका मतलब मार्जिनल कम होती जा रही है। तो याद रखिए कि जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा स्पीड से। जब एवरेज प्रोडक्ट आपकी कम होती है तो मार्जिनल भी कम होती है, लेकिन डबल स्पीड से, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है बेसिकली। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि एवरेज कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, तो याद रखें मार्जिनल रेवेन्यू उससे डबल टाइम कम होगा। अगर एवरेज रेवेन्यू या एवरेज कॉस्ट या कोई भी फंक्शन वो बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रही है, तो इसका मतलब याद रखिए कि मार्जिनल उससे डबल टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। ये इनका रिलेशनशिप है। और दूसरा मैथमेटिकली इसका सिंपल ये मेथड होता है एवरेज मार्जिन निकालने का, कि आप क्या कर लें, डेरिवेटिव ले लें जिस वेरिएबल के लिहाज से ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, टीसी का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। और इसका क्या करेंगे, टी आर का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यू, तो ये आपका क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। अब इसी को एवरेज बनाना हो वो भी सिंपल है कि आप ये डी डेरिवेटिव जिसको आप चेंज बोलते हो, इसको खत्म कर दो, टी आर ओवर एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा। और इस केस में डी खत्म कर दें, टी सी ओवर क्यू एवरेज कॉस्ट, इसमें भी डी खत्म कर दें, टी आर ओवर क्यू एवरेज रेवेन्यू।
इन शॉर्ट एवरेज रेवेन्यू आप कैसे निकालते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर डिवाइड कर दें तो आप एवरेज रेवेन्यू ले लेते हैं। जब डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज देखते हैं ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसको आप मार्जिन कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें एवरेज और मार्जिन का रिलेशनशिप डिस्कस किया मैंने। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।